23 मई को शादी के ठीक 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, जिसमें शामिल उनकी ही पत्नी सोनम, उनका आशिक राज और उनके 3 दोस्त शामिल थे। ऐसे में पूरे देश की जनता में एक ही सवाल है कि नहीं करनी थी शादी, नहीं पसंद था लड़का तो शादी ही नहीं करनी थी। लेकिन सोनम ने खुशी खुशी शादी की, क्योंकि एनके पांडे ने, जिन्होंने इन दोनों की कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा था कि लड़का और लड़की दोनों ही मांगलिक है। बस यही बात सोनम के दिल में बैठ गई कि पहली शादी करके अगर पति को मार दिया तो मांगलिक दोष भी हट जाएगा और खुशी खुशी अपने लवर राज के साथ भी रह लूंगी। बस यही वजह था ये शादी करने का सोनम के मन में। खैर, इस पूरे केस को शुरू से समझते हैं, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये बात है अक्टूबर 2024 की रामनवमी के मौके पर सोनम के पिता देवी सिंह ने मैट्रिमोनियल साइट पर राजा की प्रोफाइल को पसंद किया और सोनम की शादी के लिए अप्रोच किया। और मार्च 2025 में सोनम के परिवार वाले और राजा के परिवार वाले दोनों ने इस रिश्ते को मिलकर आगे बढ़ाया और मार्च 2025 को सोनम राजा की शादी का डेट फिक्स कर दिया गया। अब ये हुई एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी तरफ सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि सोनम के पिता देवी सिंह का प्लाईवुड की फैक्ट्री थी और ये राज कुशवाहा उस फैक्ट्री में एज अ मैनेजर के रूप में काम करता था। यहाँ बेटी भी अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपने ही पिता के फैक्ट्री में हाथ बटाने के लिए एचआर हेड के तौर पर काम करती थी। अब यहाँ से ही राजा और सोनम का मिलना जुलना होता रहता था और दोनों में कब दोस्ती हुई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और यहाँ पे दूसरी तरफ सोनम खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल दी, क्योंकि प्लान तो फिक्स था, शादी करके मारना है, दोस्त दूर हो जाएगा, फिर राज कुशवाहा के साथ आराम से जिंदगी काटनी है। खैर, इसके बाद 11 मई को धूमधाम तरीके से दोनों की शादी होती है। 11 मई से लेकर 13 मई तक सोनम ससुराल रही और 14 मई को मायके आ गई। यहाँ से कुशवाहा के साथ मिलकर प्लान बनाया और बताया कि राजा अभी इस महीने में हनीमून पर नहीं जाना चाहते। फिर क्या कुशवाहा ने प्लान बनाकर कहा कि तुम उसे सरप्राइज के नाम पर अपने पैसे से टिकट निकालो मेघालय की, जहाँ अच्छी खासी पहाड़ी है और खाई भी है। फिर क्या सोनम ने वही किया जो राज ने कहा और 18 तारीख को राजा को कॉल करके सब बताया और टिकट वेस्ट ना हो जाए इसलिए राजा ने भी परिवार से बात करके हाँ कह दिया। और ये दोनों 20 मई को इंदौर से निकलते हैं और 21 मई को ये दोनों मेघालय पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों को सुपारी देता है, जिसमें 50-50 हजार रुपए के साथ प्लान में यूज होने वाले 3 अलग अलग फोन दिए गए, जिसमें उसके एक दोस्त का नाम विशाल चौहान था, दूसरा आकाश और तीसरा आनंद। इन तीनों को कुशवाहा ने ट्रेन और रोड के जरिए 17 तारीख को ही मेघालय जाने को कह दिया और 19 मई को ये तीनों वहाँ पहुँच भी गए। इधर 21 मई को सोनम और राजा भी पहुँच गए, जो शिलोंग के एक बालाजी गेस्ट हाउस में रुके थे। और फिर 22 मई को राजा सोनम एक स्कूटी रेंट पर लेते हैं, जिसे वीडियो को आपने सीसीटीवी में कई बार देख लिया होगा। और इस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि सोनम इस वक्त हर एक पल कुशवाहा से चैट करते रहती थी और अपना लोकेशन शेयर करते रहती थी, जिसके जरिए ये चारों हमेशा इन दोनों के आसपास ही भटकते रहते थे। इसके बाद इन लोगों ने मार्केट से कुछ जरूरी हथियार खरीदे और फिर पीछा करना शुरू कर दिए। यहाँ सोनम और राजा ट्रैकिंग करते हैं, जहाँ राजा बहुत ही ज्यादा खुश था। सोनम वही आगे के प्लान को लेकर चिंता में रहती थी कि इसके बाद आगे का प्लान क्या किया जाए। इस वक्त भी वो लोकेशन शेयर करना नहीं भूल रही थी। खैर, इन दोनों के साथ 22 मई को ही एक और आदमी था, जिसका नाम था अल्बर्ट, जिसे राजा ने एज ए गाइड के रूप में रखा था। और इसी 22 मई के दिन ही ये चारों वहाँ पहुँचते हैं और इसी जगह पर राजा से मुलाकात करके अपनी पहचान बढ़ाते हैं। हालांकि ये चारों भी हिंदी बोल रहे थे, इसलिए राजा ने सोचा कि चलो अच्छा टाइम पास हो जाएगा। इसके बाद 22 मई का दिन तो ठीक ठाक निकल जाता है। फिर 23 मई की सुबह फिर से सोनम, राजा और ये चारों चेरापूंजी की खासी हिल पर पहुंचते हैं, जहां हद से ज्यादा बड़ी बड़ी खाइयां थी, प्लस सुनसान जंगल और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था। फिर ये लोग इसी पहाड़ी के नीचे जाने का प्लान करते हैं, एक बड़े झरने के पास। फिर यहाँ पर जब समय अच्छा देखा, तभी आकाश ने हथियार निकाला और राजा के सर पर पीछे से इतनी जोर से मारा और उसका शरीर फट गया। लेकिन ये सब होते हुए देख रही थी सोनम ने कोई कसर नहीं छोड़ा और कहा कि हिट है। और फिर दूसरा वार पड़ा आगे के सर पर। इतना करते ही कई बार एक के बाद एक वार किया गया। फिर जब राजा का दम निकल गया तो उसे खाई में फेंक दिया गया। और यहाँ पर यह काम करीब 12:30 से 1:30 बजे के बीच में हुआ। और अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो ठीक राजा के डेथ के आधे घंटे के बाद की थी। जरा आप सोनम की हंसी को देखिए। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हालत खराब हो गई तो खैर, जब सोनम का इतने से ही मन नहीं भरा तो ठीक 2:30 बजे राजा के सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि 7 जन्मों का साथ, और खुद पूरे हनीमून पर एक सिंगल पोस्ट तक नहीं किया था। खैर, इसके बाद सोनम अपना फोन बंद कर देती है और ये तीनों वहाँ से इंदौर के लिए निकल जाते हैं। साथ ही राज कुशवाहा भी फौरन वहाँ से निकलता है, क्योंकि इस वक्त उसे सोनम के पिता के फैक्ट्री में रहना था ताकि उस पर कोई शक ना करे, और उसने ऐसा किया भी। और इस बीच सोनम के फैमिली के बीच में रहकर वो सारे इन्वेस्टिगेशन में हाथ भी बटा रहा था। यहाँ सोनम भी 23 मई को शिलोंग से निकलकर गुवाहाटी होते हुए 25 मई को इंदौर पहुँचती है और राज के किसी दोस्त के घर पर रेंट पर रह रही थी। और जब पुलिस ने दोनों की तलाश की तो 2 जून को राजा की लाश मिलते ही सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब डरे हुए सोनम की तलाश करने लगे। ये सब कर ही रहे थे कि पुलिस के हाथ आया ये अल्बर्ट, जो उस दिन राजा के साथ था। और उसने उन चारों लोगों के बारे में बताया कि कैसे वो चारों दोस्त ने राजा को दोस्त बनाया और फिर उसके साथ ही रहने लगे। इतना सुनते ही पुलिस ने अलग एंगल से छानबीन शुरू कर दिया और राजा और सोनम के फोन लोकेशन के साथ सीसीटीवी फुटेज और कॉल हिस्ट्री का पता लगाया तो सब कुछ तुरंत ही साफ हो गया और ये समझ आया कि कैसे सोनम राजा के कांटेक्ट में रहते हुए अपना लोकेशन शेयर कर रही थी।
थी। और पुलिस ने ये भी देखा कि इनके लोकेशन के आसपास ये 4 लोग हमेशा पाए गए और तभी पुलिस का शक सही निकला और छानबीन तेज करके ताबड़तोड़ इन चारों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ चारों की गिरफ्तारी होने के बाद सोनम को समझ आ गया कि अब वो ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगी, तो उसने गाजीपुर के स्टेशन पर पहुंचकर अपने भाई को कॉल कर दिया और भाई को कॉल करके उसने सब कुछ बताया। तभी भाई पुलिस के साथ वहाँ पर पहुंचता है और भाई को देखकर वो बोलने लगी कि मुझे किडनैप किया गया था और बहुत ही पीटा और घसीटा गया है। खैर ये सब तो सोनम की चालाकी थी। वैसे अभी इस केस में बहुत कुछ अपडेट आना बाकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करना।